हेलो ऑल ट्रेडर, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के फ्राइडे के व्यू के लिए एंड हम डिस्कस करेंगे जो हमने ऑलरेडी बताया हुआ था कि निफ्टी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। लास्ट डे हमने देखा था कल के दिन में एक निफ्टी में एक बड़ा सेल ऑफ आते हुए पूरे ऑल ओवर जितने भी हमारे इंडाइसेस वगैरह है, जितने भी मिड कैप स्मॉल कैप आईटी एफएमसीजी सब में हमने बड़ा सेल ऑफ आते हुए देखा था। और उसके बाद हमने जब शाम को वीडियो बनाई थी तो हमने कहा था कि हमें जो एक लेवल अब दिखता है वो है 20,850 का। अगर उसको तोड़ा तो 20,763 का ये लेवल अभी भी जो है बना हुआ है। अगर निफ्टी नीचे की साइड आता है तो ये लेवल एक बारी का टेस्ट करेगा। बट आज के दिन में हमने जो है निफ्टी को जो है नीचे से बाउंस बैक आता हुआ देखा, जहां पे हमने 150 60 70 के अराउंड निफ्टी माइनस थी, बैंक निफ्टी 500 के अराउंड माइनस थी। वहां से रिकवर होते हुए बैंक निफ्टी ने लास्ट के आधे घंटे में बिल्कुल 500 प्लस हो गई। जैसे कल 300 350 प्लस से रिवर्स होके माइनस 600 चली गई थी और निफ्टी प्लस 130 40 से माइनस 300 350 चली गई थी। वैसे ही आज नीचे से जो है निफ्टी तो उतनी रिकवर नहीं हुई, ना उतने मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक रिकवर हुए। बट जो रिकवर हुई वो है बैंक निफ्टी ने माइनस 500 से प्लस 500 का लेवल जो है हमें देखने को मिला। कल हमारी जो ओपनिंग थी, कल की अगर आप ओपनिंग देखोगे बैंक निफ्टी की, तो यहां से हम जो है 100 150 पॉइंट ऊपर हमारी ओपनिंग थी। बट वो लेवल जो है बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग बनी लास्ट में, उससे पहले निफ्टी काफी स्ट्रांग बनी हुई थी। अब व्यूज अभी भी वही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि सर आपने तो बोला था कि 20,850 आएगा। देखो 850 आएगा लेकिन अभी भी है। लेकिन जब मार्केट अगर रिवर्स कर जाए ना तो उसके साथ हम ईगो नहीं लड़ा सकते। जो मार्केट दे रहा है उसको ले लो, जो नहीं, अगर चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, एक बार के लिए उसको बुक कर दो और नेक्स्ट कॉल में जो है उसको आप रिकवर कर सकते हो। अब हमने बैंक निफ्टी जब माइनस में थी 50 60, हमने एक बैंक निफ्टी का सीई दिया, हमारे को उसमें लॉस हुआ। पहले हमें पुट में पहले तो हमने जो कल की बीटीएसटी थी, अगर मैं आपको बताऊं, कल की जो हमारी बीटीएसटी थी हमने उसको बुक किया आज के दिन में। 4,37,000 हमारा अभी का ओवरऑल प्रॉफिट था। और अगर मैं बताऊं मॉर्निंग में हमने जो है 6,19,000 का हमारा प्रॉफिट था। ये कल की बीटीएसटी थी जो हमने रखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मार्केट जो है नीचे जाएगा, इसलिए हमने जो है रखा हुआ था अपना पुट। काफी टाइम से, पिछले 3 4 दिन से हमने अपने पुट रखे हुए थे। तब कॉन्फिडेंस था कि जाएगा। बट एक दिन में इतना जाएगा ये नहीं पता था। ये था कि 21,300 जाएगा, उसके बाद 21,100 जाएगा, देन नीचे जाएगा। बट एकदम से जो है निफ्टी ने जो है बिल्कुल से सेम डे में जो है 650 पॉइंट की जो है हमें रिवर्स कैंडल कल के दिन में और आज के दिन में टोटल हमें जो है दिखाई। बट ये थी कम से कम 3 4 दिन की हमारी प्रिडिक्शन थी कि 3 4 दिन में जाएगा, बट एक दिन में ही वो हो गया। तो वहां से निफ्टी ने, और उसके बाद 21,000 का लेवल भी जो है आज निफ्टी ने तोड़ दिया एंड वहां से जो है रिवर्स आता हुआ दिखाई दिया। तो इसलिए मार्केट में ऐसा नहीं है, मार्केट में अभी भी 20,850 का लेवल मेरा इंटैक्ट है अभी। लेकिन हमें कल के दिन में देखना पड़ेगा। अगर हमने आज के दिन में जैसे ही निफ्टी को रिवर्स होता हुआ देखा तो हमने फिर एक सीई की पोजीशन ली और हमने उस सीई में भी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन में बुक किया है। जो है हमारा बैंक निफ्टी 48,000 का सीई हमने 212 में लिया था 449 है। और हमने बैंक निफ्टी 110 का सीई लिया था 148 में, जो 18,000 का, अब 19,000 का मान सकते हो, अभी भी प्रॉफिट चल रहा है। एलटीटीएस हमने होल्ड किया हुआ है अपना, और लास्ट में हमने एम्फेसिस भी लिया था, वो हमारे पेड मेंबर्स को है, फ्री मेंबर्स को नहीं है। एलटीटीएस और बैंक निफ्टी हमने जो है अपने फ्री मेंबर्स को दी थी। तो बैंक निफ्टी में उन्होंने अपना जो मॉर्निंग का लॉस होगा वो कवर कर लिया होगा, लेकिन जो बीटीएसटी था उसमें उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है कमा लिया। बीटीएसटी हमारी देख सकते हो आप, 50 रुपए वाली कॉल 300 रुपए की हो गई थी, 21,300 की। और अगर दूसरे की बात करूं तो दूसरी 25 रुपए वाली कॉल, निफ्टी की 25 रुपए वाली कॉल 123 की हो गई थी। और बैंक निफ्टी 78 वाली ऑलमोस्ट 500 रुपए के आसपास हो गई थी। तो यहाँ पे जो है हमने प्रॉफिट कमा लिया, अच्छा खासा हमने जो है प्रॉफिट बैंक निफ्टी में कमा लिया था और निफ्टी में कमा लिया था। हमने उसको बुक कर दिया 5 साढ़े 5 लाख के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया था। एकदम इतने में तो हमने बुक नहीं किया था, बट वापस फिर हमने जो है पुट की पोजीशन ली, क्योंकि मॉर्निंग में लग रहा था कि मार्केट क्रैक करेगा। मार्केट ने क्रैक करना था बट मार्केट में रिकवरी आ गई, तो हमें जो है लॉस हो गया कुछ 1.5 लाख के आसपास का। तो जो हमारा 6 लाख और हमारा जो 1.5 लाख का लॉस था उसे माइनस करके हम जो है 4 लाख के आसपास प्रॉफिट में थे, 3.5 लाख के आसपास फिर भी हम प्रॉफिट में थे। बहुत है 3.5 लाख का प्रॉफिट इंट्राडे में। और उसके बाद हमने जो है आज मॉर्निंग में कॉल जो ये दो लेके हम जो है 4,37,000 के हमने प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। अब हमारे पास अभी एम्फेसिस और एलटीडीएस हमारे पास है, निफ्टी बैंक निफ्टी भी किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो जिसके पास है वो कल बुक कर लेगा। बाकी अब कल के दिन में हमें ये देखना है कि कहीं निफ्टी ऐसा तो नहीं कर रही है कि एक दिन माइनस में खुल के वहां से रिकवर होकर पॉजिटिव में जा रही है। जैसे कल के दिन की बात करूं, कल निफ्टी ने 130 40 प्लस से माइनस 300 गई, आज माइनस 150 से जो है प्लस 150 आ गई थी। ऐसे ही बैंक निफ्टी ने कल माइनस प्लस 400 से माइनस 650 तक गई, और निफ्टी और उसके बाद आज जो है माइनस 550 से जो है प्लस 500 में आ गई। अब कल के दिन में हमें यही देखना, अगर कल के दिन में
निफ्टी एक कैंडल अगर हमें यही रिवर्सल की देती है कि प्लस में खुलती है 100-150 पॉइंट प्लस जाती है और वहां से माइनस होती है दोबारा से, तो इसका मतलब ये है कि अभी निफ्टी जो है एक दिन प्लस और एक दिन माइनस वाला खेल खेल रही है, और हम भी फिर वही खेल खेलेंगे निफ्टी के साथ। अब हमें देखना है कल के दिन में कैंडल क्या बनाती है। सबसे पहले आज के जो आंकड़े आने हैं, सबसे बड़ा इवेंट है आज के दिन में यूएस का जीडीपी डेटा। हमें वो देखना है कि यूएस का जीडीपी डेटा कैसा आता है। अगर मैं बात करूं अभी के टाइम पे, तो हमारा जो डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स हमारा 209 प्लस है, नेस्डैक हमारा जो है 160 प्लस है। हमने आईटी रखा हुआ है, और आईटी की अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है तो आईटी और बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकता है अभी के टाइम पे। अब जो नेक्स्ट ईयर है 2024, वो आईटी का, बैंकिंग का और एफएमसीजी सेक्टर का है। अब यू अभी जीडीपी का आंकड़ा तो आया नहीं है, बट फिर भी हमें फ्यूचर्स काफी ऊपर दिख रहे हैं। तो यूएस में नेस्डैक अगर ऊपर जाएगा तो हमारा आईटी भी कल जो है अच्छा खासा ऊपर दिखा सकता है, और जीडीपी के डेटा अच्छे आए तो हमारा मार्केट कल और अच्छा करेगा। बाकी डेक्स हमारा जो है -75 के आसपास है, निक्कई माइनस में है, हैंग सेंग प्लस में है। निक्कई में कल बहुत तेजी थी तो आज बहुत मंदी हो गई, ये वो ऐसे ही चलता रहता है। ब्रेंट ऑयल देखें तो ब्रेंट ऑयल काफी टूट चुका है, $78.31 के आसपास आ चुका है, कल $80 के आसपास था। करेंसी की बात करेंगे तो $45.45 के आसपास डॉलर इंडेक्स भी टूट चुका है, और आईएनआर भी जो है बिल्कुल फ्लैट है। क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, क्रिप्टो करेंसीज में वापस से रौनक है, 44,000 के ऊपर क्रिप्टो करेंसी पहुंच चुकी है। बिटकॉइन और इथेरियम काफी ऊपर है। एंड बॉन्ड यील्ड जो है हमारी कल भी डाउन थी, आज भी जो है डाउन है, तो ये कंफर्ट लेवल पे बॉन्ड यील्ड। बट कल के दिन में जो सबसे बड़ा खेल हुआ वो था हमारा डाउ जोन्स, नैस्डैक और एसएमपी पे। एसएमपी अपना ऑल टाइम हाई मारने वाला था, बट वहां से हमें जो है गिरावट आती हुई दिखाई दी। कल के दिन में डाउ जोन्स, मैं जब सोया था रात को 11:30-12 बजे के आसपास, तो 450 के आसपास जो है हमें डाउ जोन्स जो है हमें 53-54 के आसपास जो है हमें ऊपर दिखा रहा था। बट उसी के बाद जो है हमें एक क्लोजिंग जो है लास्ट में जब सुबह उठ के देखा, तो हमें जो है 450 के प्लस, 450 के माइनस हमें जो है डाउ जोन्स जो है क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। एंड नेस्डैक भी हमारा जो है 225 माइनस जो है हमें क्लोजिंग नेस्डैक में भी दिखाई दी। अब कल के दिन में क्या होना, नेस्डैक ये जो मंदी थी ये भी अचानक से ही बनी, ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत बढ़िया। एक प्योर प्रॉफिट बुकिंग इसे बोल सकते हैं, जो हमें कल के दिन में जो है हमें देखने को मिली। अब अगर किसी को भी अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना है कल के दिन में, तो वो कैसे कर सकता है, वही चीज हम जो है डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं, हमारे डाउ जोन्स हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया, ग्लोबल मार्केट हमने देख लिया। ग्लोबल मार्केट ठीक है, ग्लोबल मार्केट से हमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। आज डीआईआईज ने जो है 1464 करोड़ की बाइंग करी, एफआईआईज ने जो है 1636 की सेलिंग करी। एफआईआईज लगातार सेलर बने हुए हैं 3 दिन से। एंड अगर मैं बात करूं अभी गिफ्ट निफ्टी की, तो हमारा एसजीएक्स ही बोल सकते हैं। हमारा एसजीएक्स अभी जो है +39 के आसपास जो है हमें दिखा रहा है, तो यानी कल गैप अप ओपनिंग के हमें संकेत मिल रहे हैं। तो देखते हैं, हमारे पास आईटी है। जनवरी के लिए हमने जो है आईटी के काफी सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, और जनवरी का ही जो है हम काफी सीई लेके जाएंगे। अब मेरे हिसाब से 2 स्टॉक बचे हैं जिन्होंने अपना ऑल टाइम हाई नहीं मारा है, एलटीटीएस और एम्फेसिस। आप देखोगे कोफोर्ज, प्रेसिस्टेंट सिस्टम, या फिर कोई भी और दूसरा देख लो, जैसे एलटीएन, माइंट्री, या कोई भी अदर देख लो, वो सारे जो है अपने ऑल टाइम हाई मार चुके हैं। एंड अभी भी जो एलटीटीएस है उसका 6400 के आसपास, 6400 या 6600 के आसपास ऑल टाइम हाई है, और अभी जो है 5000 के आसपास है। तो 1600 पॉइंट की रैली अभी इसमें बाकी है। एम्फेसिस का जो है 3600 का ऑल टाइम हाई है, और अभी वो 2600 के आसपास है, उसमें भी करीब 1000 पॉइंट की रैली बाकी है। तो देखते हैं वो जनवरी में होती है या कितने महीनों के अंदर जो है हमें इसमें रैली दिखाई देती है, क्योंकि जब एलटीटीएस में रैली होगी तो एक एक दिन में 400 पॉइंट की रैली हमें जो है देखने को मिल सकती है, और हमारा काफी अच्छा जो हमने सी पोजीशन ले रखी है उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की, कि इसमें कल के दिन में जो है हमें क्या देखने को मिल सकता है। सिंपल सा लॉजिक है, जो ट्रेंड है उसमें चलो। अगर ऊपर से सेलिंग आती है तो निफ्टी को आप शॉर्ट करो, नीचे से बाइंग आती है तो निफ्टी को जो है बाय करो, क्योंकि आज जैसी वॉलेटिलिटी थी, आज आपने देखा होगा, मैं जो मेरा फंडा है मार्केट में काम करने का, अगर जैसे मैंने आज के दिन में मैंने पहले पुट लिया हुआ था, बट मैंने देखा निफ्टी क्या कर रहा था, माइनस जब 150 था उसके बाद रिकवर होते हुए +1 आया, उसने पहला अपना हाई मारा, उसके बाद वापस से -100 गया, फिर उसने +20 मारा, फिर उसने माइनस से फिर 80 गया, फिर उसने -30 मारा। तो उसने 3 बारी हाई मारे अपने डेज हाई, मतलब बोल सकते हैं हम उसको कि डेज हाई उसने जो है 21,130 किया, उसके बाद 21,200 गया। तो जब उसने अपने हाई मारे तो समझ आ रहा था कि मार्केट में एक रिकवरी आने के चांस है। तो 3 हाई मैं देखता हूँ कि अगर एक दिन में मार्केट लगातार 3 हाई को तोड़ रहा है,
वन बाय वन, तो मतलब मार्केट में कुछ रिकवरी आ सकती है। उस हिसाब से बैंक निफ्टी ने भी सेम टू सेम वही था, -500 से पहले -250 हुआ, फिर -500 गया, 450 गया, वहां से रिकवर होता -150 गया, फिर -350 गया, फिर -190 के आसपास आया। तो 3 बार ही उसने भी जो है अपना डेज हाई बार बार बना रहा था। तो उस हिसाब से मेरे को लगा था कि बैंक निफ्टी में रिकवरी आएगी, और हमने बैंक निफ्टी का भी सी लोगों को दिया था, अपने मेंबर्स को दिया था, फ्री वालों को और पेड वालों को। निफ्टी का भी जो है हमने दिया था। निफ्टी हमने खाली पेड में दिया था, क्योंकि फ्री और पेड में कुछ डिफरेंस हमें जो है रखते ही रखते हैं। पेड के जो है बड़े टारगेट थे, और जो हमारे फ्री मेंबर्स हैं उनके छोटे टारगेट होते हैं। तो अब निफ्टी में कल के दिन में क्या है, देखो निफ्टी में मुझे ये नहीं लगता कि बहुत बड़ी रैली आएगी या बहुत बड़ी रिकवरी आ जाएगी। हाँ, अगर यूएस में फिर से वापस है, क्योंकि यूएस और हमारा मार्केट, अगर आप देखोगे 1 दिसंबर से हम नॉन स्टॉप बढ़ रहे हैं, यूएस भी नॉन स्टॉप बढ़ रहा है। यूएस तो पिछले 6 हफ्ते से नॉन स्टॉप बढ़ रहा है, एक दिन भी जो है गिरावट नहीं आई है, हल्की फुल्की आई थी, कल के दिन में बड़ी गिरावट आई है। अब देखते हैं आज वो गिरावट वापस से डाइजेस्ट होती है कि नहीं होती है। बट मुझे लगता है कि निफ्टी में अभी के लिए अगर मार्केट आपको जो है ऊपर की साइड दिखाए तो 21,500 के हमारे अपसाइड के लेवल है, और नीचे की लेवल बताऊं तो 18,850, 20,850 हमारा नीचे का लेवल है। तो निफ्टी में काम करना है तो अभी के लिए 20,000 हमारा 500 600, आप 21,500 600 आप ऊपर के लेवल मान सकते हैं, और 20,850 हम नीचे के लेवल मान सकते हैं। अभी हम बीच में हैं, अगर यहाँ से 100-150 पॉइंट का कल गैप अप होता है या हमें ऊपर की साइड मार्केट दिखता है तो हम शॉर्ट करेंगे, और अगर हमें 100-150 पॉइंट माइनस दिखता है तो हम जो है लॉन्ग करेंगे। क्योंकि कल हमारा मार्केट ऊपर से गिरा था, और आज तो हमारा आज मार्केट जो है नीचे से बढ़ा है। तो कल मेरे हिसाब से मैं करूंगा, मार्केट जब 100-150-200 पॉइंट ऊपर होगा तो मैं निफ्टी को शॉर्ट करूंगा, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करूंगा। ये मेरी कल की स्ट्रैटेजी होगी, देखते हैं इसमें सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते हैं। बट अभी के लिए कोई लेवल्स नहीं बता सकता मैं, बस यही लेवल है कि 21,500 600 ऊपर की साइड है। 600 अगर निफ्टी ने तोड़ दिया, 21,600 तोड़ के अगर ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हम जाके 22,000 और 23,000 की तरफ बढ़ेंगे। और अगर निफ्टी ने 20,850 को तोड़ दिया तो हम जो है 20,000 की तरफ जाएंगे। ये लेवल्स आप देख सकते हो। तब तक हम जो है, हो सकता है कि अभी हफ्ता 2 हफ्ता इन्हीं लेवल्स पे 21,500 600, 21,500 से लेके हम जो है 20,850 तक घूमते हुए दिखाई दे। तो आपने जो करना है अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम वही है, 48,000 ऊपर की साइड मैक्सिमम रेंज आप मान सकते हो, 48,300 400 500, यहाँ पे जब मार्केट है शॉर्ट मारो। और नीचे की साइड जो है हमारा 47,000 नीचे की साइड आए तो बैंक निफ्टी को बाय करो। ये लेवल हमें जो है अभी कुछ दिनों तक देखने को मिल सकते हैं। बाकी अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, कल का दिन और 1-2 दिन और देखने पड़ेंगे कि मार्केट किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, या रेंज बाउंड कर रहा है, या अभी हमें एक ही रेंज में अटका रहा है, वो हमें जो है देखना पड़ेगा। अगर मार्केट रेंज बाउंड होगा तो हम स्टॉक ऑप्शन में जाएंगे ज़्यादा ट्रेड करने के लिए। बाकी निफ्टी में मैंने आपको बता दिया है, जब गैप अप हो 100-150 पॉइंट 21,400-500 की तरफ जाए तो निफ्टी को शॉर्ट मारो, और 20,000 21,000 की तरफ आए तो निफ्टी में बाय करो। ये हमारा निफ्टी की स्ट्रेटजी है। बैंक निफ्टी में 47,300 400 500 की तरफ जाएगा तो हम निफ्टी को जो बैंक निफ्टी को जो है शॉर्ट करेंगे 48,300 400 500 में। और अगर बैंक निफ्टी हमारा जो है 47,000 की तरफ आएगा तो हम जो है बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी बैंक निफ्टी की कॉल। बैंक निफ्टी और निफ्टी मैंने आपको दोनों बता दिए, आप चाहो तो इसमें काम कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। बाकी हमारा चैनल है, फ्री चैनल है, इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको डेली फ्री कॉल्स मिलेंगी, शॉर्ट कॉल होती है जो हम डेली प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को। एंड यहाँ पे हम जो है डेली कॉल्स वगैरह होती है हमारी, इंट्राडे कॉल्स होती है, पोजिशनल भी होती है, स्टॉक ऑप्शन, सारे कॉल्स हम जो है प्रोवाइड करते हैं। आज के दिन में भी हमने कॉल दी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी आज 2 कॉल नेगेटिव गई है, बट हमने फिर भी पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दी है। हमने 48,000 का सी 205 में दिया था, 370 का फुल टारगेट अचीव हुआ, 450 का हाई गया। LTTS हमने 105 110 में दिया था, 100 200 तक का इसका हमने टारगेट बताया जनवरी तक, बट अभी 130 के आसपास ही हाई मार के आ चुका है। हमें लॉस हुआ था 20,800 का, PE में 20 पॉइंट का लॉस हमें इसमें हुआ था, SL 20 हमने दिया हुआ था, और 46,900 के 46,900 के PE में हमें जो है कुछ 50-60 पॉइंट का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे हमारा अलग से लॉस हुआ था। प्रॉफिट हमें 200-250 पॉइंट का हुआ है, बट अगर मैं बात करूँ लॉस हमें जो है 70-80 पॉइंट का हुआ है। तो इसमें आप जो अपनी एवरेज निकाल सकते हो कि कितना किसको प्रॉफिट हुआ होगा। बाकी हमारा ये वाला चैनल है, इसमें हम जो है डेली फ्री शॉर्ट कॉल जो है अपने मेंबर्स को देते हैं, फ्री हो चाहे पेड हो। पेड वाली एक कॉल हम जो है अपने फ्री मेंबर्स को देते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।